Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBBN online classes, and I'm back with the poem Amanda. And till now, we have read about that how the parents they used to keep restraints on the children, and how the children feel that their freedom is being curtailed. Okay, so actually उन्हें ये लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नैगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टोकते हैं, हर चीज़ को करने से मना करते हैं। तो अक्सर चिल्ड्रन को ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत गलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे जो फ्रीडम है वो छीनी जा रही है। ओके, इन द सेम पोयम जो रॉबिन टीन है वो अमेंडा में यही हमको शो कर रही हैं कि किस तरह एक अमेंडा नाम की जो लड़की है, एक जो टीनेजर एडोलेसेंट गर्ल है, वो एक्चुअली उसकी जब मदर उसे हर चीज़ के लिए टोकती हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया, अमेंडा क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ कर लिए, प्लीज़ नेल्स मत खाओ, प्लीज़ डोंट हंच योर शोल्डर्स, प्लीज़ डोंट स्लाउच योर बैक, सीधे से बैठो, कंधे मत उचकाओ या कमर मत आगे करके बैठो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे अमेंडा बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी एक दुनिया बनाना चाहती है कि इमेजिनेशन में रहना चाहती है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो सोचती है क्या काश वो मरमेड होती और वो मरमेड बन के आराम से पीसफुली सिर्फ उस ओशन बीच पर सिर्फ वो अकेली होती और वहाँ और कोई नहीं होता, सिर्फ साइलेंस होता, कोई उसे टोकने के लिए नहीं होता। काश ऐसा होता कि वो मरमेड बन जाए। देन सेकेंड थिंग वो बोलती है कि काश ऐसा होता कि वो ऑर्फन होती, यानी उसके पेरेंट्स ना होते तो उसे कोई रोकता टोकता नहीं, आराम से वो स्ट्रीट्स पे घूमती, डस्ट में कुछ ना कुछ शेप्स बनाती, मतलब कोई भी उसे टोकता नहीं किसी भी चीज़ के लिए। उसे लगता है कि उसकी जो फ्रीडम बार बार छीनी जा रही है उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो वो फ्री रहना चाहती है और वो इमेजिन करती है कि वो कैसे मतलब अलग अलग तरह से फ्री होती है। ठीक है, तो वो शी इज़ जस्ट इमेजिनिंग कि अगर वो ऐसी होती, मतलब कोई नहीं होता उसके पास, सिर्फ वो होती है और उसकी डिज़ायर्स होती हैं, उसकी जो इमेजिनेशंस हैं सिर्फ वो होती और कोई उसे नैग नहीं करता, बार बार तंग नहीं करता कि ये चीज़ करो वो चीज़ मत करो। ठीक है, सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने मतलब क्या होता है, पिंपल्स, है ना। तो अमांडा की जो मदर है वो बोल रही है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं ना, क्योंकि चॉकलेट थोड़ा गर्म करती हैं तो उस वजह से बच्चों के फेस पे पिंपल्स निकल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी वैन आई एम स्पीकिंग। अब उसकी मदर, क्योंकि अमांडा जो है, क्योंकि बार बार उसकी मदर जो है वो बोलती हैं, उसे नैग कर रही हैं, तो बार बार अमांडा क्या कर रही है, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। तो उनकी मदर अटेंशन चाहते हुए ये बोल रही हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। टू यू अमांडा, आई एम रेपेंजिल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, I will certainly never let down my bright hair. सो अब यहाँ पर जब उसकी मदर उसे बात करना चाह रही है, उसे टोक रही हैं, तो अमांडा क्या चाहती है कि वो अब एक नया इमेजिनेशन कर रही है, वो रैपेंजिल बनना चाहती है। रैपेंजिल की एक स्टोरी है कि रैपेंजिल एक बहुत सुंदर सी प्रिंसेस थी जिसके बहुत लंबे हेयर थे, गोल्डन हेयर्स बहुत लंबे थे। और एक बार एक विच ने उसे, एक जादूगरनी ने उसे एक टावर में बंद कर दिया था और उस टावर में सिर्फ एक ही विंडो थी, कोई गेट वेट कुछ नहीं था, बहुत बड़ा टावर था। तो विच ने उसे वहाँ बंद कर लिया था। तो जब एक प्रिंस उसे छुड़वाने आता है तो रैपुंज़ल क्या करती है, अपने इतने लंबे जो उसके बाल होते हैं ना वो नीचे डाल देती है विंडो में से, जिसकी हेल्प से जो प्रिंस है उन बालों को पकड़ पकड़ के और टावर पे चढ़ जाता है, रैपुंज़ल को छुड़वाने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये स्टोरी इमेजिन कर रही है, काश में अमांडा क्या कह रही है कि काश मैं रैपुंज़ल होती, उस टावर में मुझे भी बंद कर दिया जाता और मैं बिल्कुल अकेली होती, यानी कि मैं कुछ नहीं चाहती कि वहाँ कोई होता, और मैं तो अपने ब्राइट हेयर भी डाउन नहीं करती। शी विल नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, बिकॉज वो नहीं चाहती कि कोई प्रिंस भी उसे वहाँ से लेने आए। वो अपने बाल भी नीचे की तरफ विंडो के बाहर नहीं डालना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि वहाँ पर वो अकेली, अलोन एंड साइलेंट बिल्कुल रहे, कोई भी उसे वहाँ तंग करने वाला नहीं हो।
तो वो ये बोलती काश मुझे रैपेंजल होती मैं, लेकिन मैं तो अपने हेयर्स भी विंडो के बाहर नहीं डालती जिससे कि कोई प्रिंस मुझे आके ले जाए। तो अगेन यहाँ पर उसने अपने आप को रैपेंजल से कंपेयर किया, इसलिए एक मेटाफर है। और यहाँ अमांडा, अमांडा पूरी पोएम में देख सकते हैं, अमांडा अमांडा वर्ड रिपीट हुआ है सेम साउंड का, इसलिए हम वर्ड रिपीटेशन होता है सेम साउंड का तो उसे हम कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं, रिपीटेशन। ठीक है, लेटर्स रिपीट होते हैं सेम साउंड्स के तो वो अलिटरेशन है। ओके, वॉबल्स होते हैं तो एसोनेंस होता है। ठीक है, एंड जब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अब कॉन्सोनेंट्स में कहीं पर भी साउंड रिपीट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लेटर पे साउंड रिपीट हो, बीच में कहीं भी हो सकती है तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, आप उसे अलिटरेशन नहीं बोल सकते। एसोनेंस में तो फिर भी चलो आप अलिटरेशन लिख सकते हो क्योंकि एसोनेंस में फर्स्ट साउंड ही रिपीट होती है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना उसमें कहीं पर भी साउंड रिपीट हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था श्रिंगल, मिंगल, जिंगल, तो ग की साउंड रिपीट हो रही है लेकिन फर्स्ट लेटर में नहीं हो रही है। ठीक है, सो इसलिए हम उसे कॉन्सोनेंट ही बोलेंगे, ग साउंड रिपीट हो रही है, हम उसे अलिटरेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वो अमांडा है, सेम साउंड का है, तो वर्ड जब बार बार रिपीट होता है तो वो रिपीटेशन कहलाता है। अगर पूरे सेंटेंस सेम साउंड का रिपीट होता है, जैसे ओ दो, अगर ऐसे पूरी ही लाइन में पोएम में रिपीट होता है सेम सेंटेंस तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रेन। ठीक है, उसे रिफ्रेन बोला जाता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग क्या होता है, सल्किंग मीन्स बैड टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। सो स्टॉप, उसकी मदर क्या बोल रही है कि ये बैड टेम्परमेंट जो है, ये मतलब मतलब जो तुम बार बार गुस्सा हो जाती हो, या मतलब तुम ये बार बार मुझे जो गुस्सा दिखा रही हो, ये बैड टेम्पर जो तुम शो कर रही हो, ये बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा बहुत मूडी हो। कोई भी तुम्हें कुछ कह देता है, कुछ टोक देता है तो तुम जल्दी से क्या हो जाती हो, नाराज़ हो जाती हो। तो अमांडा ये चाहती है कि उसकी जो मदर है वो उसे नैग करना बंद करे, तंग करना, पॉक करना बंद करे। और जो उसकी मदर है वो ये चाहती हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है पेरेंट्स को कि वो अपने चिल्ड्रन को गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, तो जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो हमेशा उनको फॉलो करें, उनकी बातें मानें, जबकि बच्चों को ये लगता है कि हमारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की जा रही है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं। ठीक है, बट कि ऐसा होता नहीं है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, तो कोई भी तुम्हारे मूड को देखकर ये कह सकता है कि मैं तुम्हें कितना तंग करती हूँ। ठीक है, तो तुम ये अपना गुस्सा दिखाना मुझे छोड़ो, तुम्हारा ऐसा मूड देखकर कोई भी ये कहेगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा तंग करती हूँ अमांडा, सो प्लीज़ मुझ पर इतना गुस्सा मत दिखाओ। राइमिंग स्कीम यहाँ पर जो है वो ए ए बी ए है। ठीक है, जैसे अमांडा अमांडा ए हो गया, एट बी यू बी हो गया, एंड देन अमांडा ए हो गया। सो ए बी ए। राइमिंग स्कीम तो आप हर स्टैंजा की आई थिंक आप निकाल सकते हैं, आपको बता दी गई है। तो सो दिस इज एक्चुअली वी कैन से द पोयम विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। और यहाँ पर रॉबिन क्लीन जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में अक्सर क्या कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं। ठीक है, क्या कंट्रास्ट चलता है। और मैंने आपको पूछा था कि आपको कैसा लगता है जब आपके पेरेंट्स बार बार टोकते हैं, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स सही कर रहे हैं। हाँ, उस स्टेज पे जब आपको बार बार नैग किया जाता है, टोका जाता है, तंग, आपको लगता है कि पेरेंट्स हमें तंग कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट वो खुद आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो खुद आपको मतलब वो चाहते नहीं हैं कि आप वो गलतियाँ करें जो कि वो कर चुके हैं अपने चाइल्डहुड में। उनको वो खुद एक्सपीरियंस है, वो चाहते हैं कि आप कहीं भी फेल ना हो, इसलिए आपको वो प्रिपेयर करते रहते हैं टाइम पे टाइम कि आप मतलब किसी भी चीज़ को लाइफ में अगर फेस कर रहे हैं तो वहाँ फेल ना हो, वो आपको रेडी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको नैग किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है,
आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, जबकि हर पेरेंट अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और वो जितनी फ्रीडम उन्हें देनी चाहिए वो सब देते हैं। लेकिन जहाँ आपका नुकसान है, जहाँ कि आप रॉन्ग हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली वो आपको टोकेंगे और आपको समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो है आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। दे आर अ गुड गाइड फॉर यू। तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीखें, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि इस काम को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो टेक ऑल द थिंग्स पॉजिटिव। आपको बार बार कहा जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सो आपको लगता है कि इतना बोझ लगता है ना कि सारा दिन स्टडी के लिए कह दिया जाता है, बट एक्चुअली आप ये सोच सकते हैं कि वो स्टडी से किसका फ़ायदा होगा। इट्स ओनली योर्स प्रॉफिट, नॉट एट ऑल एनीवन एल्स। ठीक है, सो सिर्फ आपका ही प्रॉफिट है, आपका करियर बनेगा, आप अच्छे वेल सेटल्ड होंगे लाइफ में। तो अभी तो बुरा लगता है आपको, लेकिन लाइफ में जो है पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि वो जो शायद अचीव नहीं कर पाए लाइफ में, आपको चाहते हैं कि आप वो गलतियां ना करें और बहुत अच्छी से लाइफ जिए। तो जो जीने का तरीका है वो थोड़ा आप उनसे सीखिए और उनको ओबे कीजिए, हर एक चीज़ को थोड़ी पॉजिटिविटी में लीजिए। ठीक है, सो टिल दैन नाउ हैप्पी लर्निंग एंड फर्स्ट द पोयम विच वी हैव स्टार्टेड अमांडा, it's completed, and hopefully you understand the poem. I will send you the PDF for this poem, and 10th class students, please send me your work so that I might know that you are updating your work or not. Okay, so please send me your work. Thank you.